सोनभद्र गोल्ड रश सच या झूठ? इंडिया के दिल में उत्तर प्रदेश के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में सोनभद्र जिला बसा हुआ है। ये इलाका जो अपनी आदिवासी कम्युनिटीज और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, 2019 में एक बड़े रहस्य के सेंटर में आ गया। करोड़ों के सोने के खजाने की अफवाहें देश और दुनिया में फैल गई। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उसमें उम्मीद, अटकलें और आखिर में निराशा सब कुछ था। क्या ये दूर दराज का जिला वाकई में इतना बड़ा खजाना छुपाए हुए था, या ये सिर्फ एक कल्पना थी? ये वीडियो सोनभद्र गोल्ड रश की तह तक जाता है, दावों, जांच और इस दिलचस्प कहानी के पीछे के इतिहास को देखता है। हमारे साथ जुड़िए जैसे हम सच और झूठ को अलग करते हैं और हेडलाइंस के पीछे की सच्चाई को सामने लाते हैं। कहानी शुरू हुई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऐलान से। उन्होंने सोनभद्र में लगभग 3000 टन सोने के अयस्क की खोज की घोषणा की। यह खबर आग की तरह फैल गई, पूरे देश का ध्यान खींचा। इस खोज की अनुमानित कीमत 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की चौंका देने वाली रकम। इस खबर को उत्साह और अविश्वास के मिले जुले रिएक्शन मिले। क्या सोनभद्र, जो मुख्य रूप से अपने कोयले के भंडार के लिए जाना जाता है, सचमुच इतने बड़े सोने की खान पर बैठा हो सकता है? इस जानकारी के सोर्स ने इस रहस्य को और बढ़ा दिया। यह सोनभद्र के माइनिंग ऑफिसर की एक रिपोर्ट से आया था। उन्होंने दावा किया कि खजाना जिले की पहाड़ियों में छिपा हुआ है। जैसे जैसे उत्साह चरम पर पहुंचा, जीएसआई ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कदम रखा। उन्होंने एक बयान जारी किया कि उनके सर्वे में सोनभद्र में सोने की मौजूदगी का तो पता चला, लेकिन अनुमानित मात्रा शुरुआती रिपोर्ट से काफी कम थी। उनके निष्कर्षों के अनुसार असली रिजर्व लगभग 160 किलोग्राम था, जो शुरुआती 3000 टन से बहुत कम था। सरकार किसी भी गलत जानकारी को दूर करने के लिए उत्सुक इस मामले की पूरी जांच शुरू कर दी। उनके निष्कर्षों ने जीएसआई के संशोधित अनुमानों की पुष्टि की। ऐसा लग रहा था कि शुरुआती रिपोर्ट शुरुआती आकलन पर आधारित थी, जिसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। ये स्पष्टीकरण उन लोगों के लिए निराशाजनक था जिन्होंने सोने की खोज का सपना देखा था, लेकिन इसने स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में ला दिया। सेक्शन 4, साम्राज्यों की गूंज, ऐतिहासिक संबंध और कहानियां। शुरुआती दावों के खारिज होने के बावजूद सोनभद्र गोल्ड रश ने इस क्षेत्र के इतिहास में लोगों की दिलचस्पी जगाई। कुछ लोगों ने प्राचीन साम्राज्यों और खोए हुए राज्यों से संभावित संबंधों के बारे में अनुमान लगाया। इस क्षेत्र की कहानियों और लोक कथाओं में अक्सर छिपे हुए खजानों और खो गए शहरों का जिक्र होता है, जिससे कहानी में रहस्य का एक तत्व जुड़ जाता है। क्या सोनभद्र बहुत पहले किसी समृद्ध राज्य का घर रहा होगा? हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन प्राचीन व्यापार मार्गों पर इस क्षेत्र का स्थान और वाराणसी जैसे ऐतिहासिक केंद्रों से इसकी निकटता ऐसे सिद्धांतों को आकर्षक बनाती है। सेक्शन 5, लोगों में उन्माद और मीडिया जांच। सोने की खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे मीडिया में हलचल मच गई। न्यूज चैनल्स ने लगातार कवरेज किया, अखबारों ने फ्रंट पेज स्टोरीज छापी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चर्चाओं और बहस से भरे हुए थे। लोगों की इमेजिनें उड़ान भरने लगी। कई लोग इस क्षेत्र के लिए अचानक आर्थिक उछाल की कल्पना कर रहे थे। हालांकि जैसे जैसे धूल बैठ गई और सोने के भंडार की असली मात्रा साफ हो गई, शुरुआती खुशी निराशा में बदल गई। मीडिया ने भी सनसनीखेज हेडलाइंस से ध्यान हटाकर ज्यादा वास्तविक रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें सटीक जानकारी और जिम्मेदार पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला गया। सेक्शन 6, निष्कर्ष, मिथक को हकीकत से अलग करना। सोनभद्र गोल्ड रश, जबकि अंततः बढ़ा चढ़ा कर किए गए दावों का मामला था, बहुमूल्य सबक देता है। यह जानकारी की पुष्टि करने के महत्व को रेखांकित करता है, खासकर जब यह संभावित आर्थिक महत्व के मामलों की बात आती है। यह कहानी की शक्ति और जनता की कल्पना को पकड़ने में छिपे हुए खजानों के आकर्षण पर भी प्रकाश डालता है। सोनभद्र में किसी राजा के खजाने पर ठोकर लगने का सपना भले ही टूट गया हो, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और भौगोलिक महत्व को सामने लाया। इसने हमें याद दिलाया कि सबसे मामूली जगहों की सतह के नीचे भी अतीत की कहानियां सामने आने का इंतजार कर रही हैं।